कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की काश्त में सावधानी पर, और साथ में चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत मूंग की काश्त पर। और इसके अलावा भाइयों जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र के प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में महत्व पर, और करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन, और साथ में दूसरे जो समसामयिक विषय है उन पर भी करेंगे चर्चा। तो किसान भाइयों, पहला करें चर्चा सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की काश्त में सावधानी पे। किसान भाइयों, हम सब जाने हैं कि अपने हरियाणा प्रांत के जो मुख्य जो शुष्क भाग हैं वो दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, झज्जर, सिरसा, फतेहाबाद जिलों के कुछ एक हिस्से इसमें शामिल हैं भाइयों। और इन क्षेत्रों में बारिश बहुत कम हुआ है, और जो कि लगभग 250 से 500 मिलीमीटर एक साल में हुआ है। और उसका भी 80 से 85% जो भाग बारिश है वो मानसून के समय में हो जाए। इसकी वजह से वहाँ पर मौसम जो है ज़्यादा शुष्क है, और जो ज़मीन है उसमें नमी का सही ढंग से प्रयोग न करने के कारण और वैज्ञानिक ढंग से खेती न करने के कारण इन शुष्क क्षेत्रों में भाइयों कई तरह की समस्याएं किसान भाई के सामना आवा है। और फसलों में जो है किस्मों का उपयुक्त तरह से चयन ना कर पाना, बारिश के जल का उचित संरक्षण न कर पाना, और पौधों की उपयुक्त संख्या न हो पाना, साथ में खरपतवारों के को पनपन देना, और कीट और बीमारी पर नियंत्रण न कर पाना, और पोषक तत्वों का सही ढंग से उपयोग न करने के कारण जो शुष्क क्षेत्र हैं उसमें सावनी फसलों की पैदावार जो है किसान भाइयों की कम रह जाए। और इसके अलावा भाई देखा जाए कि जो बदलता मौसम है उसमें बारिश की कुल मात्रा और बारिश के दिनों में जो संख्या है बारिश के दिनों की उसमें भी बदलाव होता रहा है, जिससे कि जो सावनी फसल है उनमें किसान भाई नुकसान खा जाए हैं, यानी कि जो फसल का सही जो उत्पादन होना था वो नहीं हो पाता। तो एक तो समुचित जल का संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि जो बारिश का पानी है उसका अगर हम समुचित संरक्षण करेंगे तो शुष्क क्षेत्रों में जो है अच्छी सफलता के साथ भी जो है किसान भाई सावनी फसल ले पाएंगे। ज़्यादातर शुष्क क्षेत्रों में भाइयों खेत के ऊंचे नीचे पाए जाए हैं, और उसकी वजह जो है सबसे पहला खेत ने समतल जरूर कर लें। खासतौर पर समस्या देखी जाओ है जो शुष्क क्षेत्र है उसमें ज़मीन ऊंची नीची हो है, तो पहले तो अपने खेत में समतल कर लें, और जिन खेतों में भाइयों ढलान ज़्यादा हो उनमें छोटे छोटे हिस्सा में उन्हें बांट लें, और उन्हें छोटे छोटे हिस्सा में बांट कर उनके चारों तरफ जो है मेड़बंदी जरूर करें, ताकि बारिश का जो पानी है वो खेत बह कर बाहर ना जावे, और बल्कि वो जो पानी है वो इकट्ठा होकर ज़मीन में अंदर चला जावे। और बारिश के पानी ने अधिक से अधिक मात्रा में रोकन खातर भाइयों खेत में जो ढलान के विपरीत मेड़बंदी करें, और कोशिश करें भाइयों खेत में की जो हद है और जो मेड़ है वो मोटी बनावें, और उस पर जो है सरकंडे लगा दें, जिससे मेड़ ज्यों की त्यों बनी रहे और वो टूटे ना। साथ ही भाइयों गर्मी की जो मौसम है उसमें खेतों में हर एक 3 साल के बाद एक बार गहरी जुताई करके मिट्टी की जो जल न सोखने की ताकत है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, उसकी ताकत बढ़े है, तो हर 3 साल में एक बार गहरी जुताई जो है गर्मी के मौसम में जरूर करें। साथ ही भाइयों जो सावनी फसल है उनकी बिजाई तो पहला 2 बार देसी अलिया जो हैरो है उस तय जुताई मानसून की शुरुआत तो पहले जरूर करें। और साथ ही भाइयों बात करें उपयुक्त जो किस्म है, खास तौर पर जो शुष्क इलाके हैं उसमें सही किस्म कौन कौन सी रहेंगी, तो सावनी जो फसल है उनकी उपयुक्त किस्मों का चयन जो है शुष्क क्षेत्रों खातर पैदावार बढ़ाने खातर बहुत ज़रूरी है भाइयों। और इस प्रकार अगर सही किस्म का अगर हम चयन करेंगे तो ज़्यादा पैदावार किसान भाई ले पाएंगे। और बाजरे की जो जल्दी पकने वाली संकर किस्में हैं जिस तरह HHB 67 है, HHB 197, HHB 216 है, HHB 226 है, HHB 234 है और HHB 272 है, उनकी बिजाई जो है इन इलाकों में बढ़िया पाई गई है। साथ ही भाइयों गवार के लिए भाइयों HG 365, HG 563 और HG 220 किस्म जो है वो सबसे बढ़िया किस्म है। और मूंग की जो विकसित किस्म है जिसमें सत्या है, मुस्कान है, बसंती है और MH 421 है, वो बिजाई खातर सबसे बढ़िया है। और उड़द खातर भाइयों T9 और UH1 उपयुक्त किस्म मानी गई हैं।
साथ ही भाइयों जो शुष्क क्षेत्र है उनमें खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी है। और खेत न तैयार करण खातर भाइयों हैरों की मदद है। पहला तो एक या दो जो है गहरी जुताई जरूर करें और उसके बाद सुहागा लगावें ताकि खेत जो है बुरबुरा हो जाए और समतल हो जाए। साथ ही भाइयों बिजाई का जो सही समय है वो किसी भी फसल की पैदावार न बढ़ाने में बहुत मदद करे है। इसलिए भाइयों सावनी फसलों की बिजाई मानसून के शुरू होते ही जरूर कर दें। और यदि किसी साल भाइयों बारिश जो है जून के महीने में 25 से 30 मिलीमीटर हो जाए तो बाजरे की बिजाई जरूर कर दें। और साथ ही भाइयों बीज की अगर मात्रा की बात करें तो बीज की जो सही मात्रा का प्रयोग भी जो है सावनी फसलों की पैदावार बढ़ाने में बहुत मदद करा है। इसलिए भाइयों बाजरे में 1.5 से 2 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से और गवार मूंग और उड़द खातर भाइयों 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बीज है। और बात करें बीज उपचार की, क्योंकि भाइयों चाहे सूखा इलाका हो चाहे वो इलाका जिसमें पानी भरपूर है, हर जगह बीज बोने से पहला बीज की जो उपचार है वो करना जरूरी है। और बीज को उपचारित करके भाइयों बीजने से हमेशा जो है पैदावार बढ़ेगी। और बाजरे में भाइयों प्रति एकड़ बीज ने 1 एकड़ के बीज ने 100 मिलीलीटर बायोमिक्स तो उपचारित जरूर करें। और दलहनी फसलों के जो बीज है उन्हें राइजोबियम के और पीएसबी कल्चर से उपचारित जरूर करें। साथ ही भाइयों जो गवार है उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट के संरक्षण खातर भाइयों बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भाइयों 6 लीटर पानी में 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल तैयार कर लें और इस घोल में 6 किलोग्राम ग्वार का बीज 25 से 30 मिनट तक भिगो कर रखें। और बाद में 30 से 40 मिनट तक बीज ने भाइयों छाया में सुखा के उसके बाद उसकी बिजाई कर दें। और बात करें बिजाई के तरीके की तो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जो है पंक्तियों में 45 सेंटीमीटर के फासले पर फसलों की बिजाई जरूर करें। और इससे एक फ़ायदा यह है कि बीजों के एक तो अच्छे जमाव हो जाए और साथ ही साथ भाइयों खरपतवार नियंत्रण में भी हमने मदद मिले है। इसके अलावा भाइयों पौधों की उपयुक्त संख्या ये भी जो है फसल की पैदावार ने बहुत ज़्यादा प्रभावित करे है। खास तौर पर बाजरे में भाइयों उपयुक्त पौधे की संख्या तय पैदावार बढ़े है। इसके लिए रीजर सीडर के द्वारा भाइयों बिजाई करने में जो है किसान भाइयों ने सफलता मिला है। और बाजरे की बिजाई के तुरंत बाद यदि बारिश हो जाए तो ज़मीन पर कई बार देखा कि पपड़ी बढ़नी शुरू हो जाए और पपड़ी बढ़ने की जो संभावना ज़्यादातर बारिश के बाद ज़्यादा रवा है। और ऐसे में भाइयों पौधों की संख्या जो है प्रभावित हो जाए। इसलिए रीजर सीडर के प्रयोग से भाइयों इस समस्या पर काफ़ी हद तक जो है काबू पाया जा सका है। और सावनी के मौसम में ज़्यादा बारिश होने पर ये जो यंत्र है रीजर सीडर ये जो है उसमें जो नाली बनाता है उन नालियों तक जो है जल का निकास भी आसानी तो हो जाए। इसलिए पौधे के मरण की जो संभावना है वो भी कम हो जाए और पैदावार बढ़े है। साथ ही भाइयों उचित पोषक तत्वों का प्रयोग करना, क्योंकि जो फसल है उसमें पोषक तत्व चाहिए बढ़ोतरी खातर। और शुष्क क्षेत्र में ज़्यादातर किसान भाई देखे जाओ कि वह उचित पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं कर दे, जिससे पैदावार जो है काफ़ी हद तक कम हो जाए। और जबकि इन क्षेत्रों में भाइयों नमी के साथ साथ पोषक तत्व की कमी पहले ही है। और ऐसे में तो भाइयों पोषक तत्वों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सही तरीका तो ये है कि पहले मिट्टी की जांच करवाना है और मिट्टी की जांच करवा कर ही जो उसमें पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। लेकिन आमतौर पर जो है बाजरे में 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 8 किलोग्राम फास्फोरस और 3 साल में एक बार 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डाल लें। साथ ही भाइयों गवार और जो अन्य दलहनी फसलें हैं उनमें 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 1 एकड़ के हिसाब से डालें। साथ ही खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि जो हम खाद डाल रहे हैं जो नमी ज़मीन में है उसका ज़्यादा उपयोग तो खरपतवार कर जाए हैं। तो खरपतवार नियंत्रण करना जो है शुष्क क्षेत्रों में बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर देखा गया कि जो शुष्क क्षेत्र है उसमें किसान भाई खरपतवार न बढ़न देवे हैं, जिस तरह फसल न मिलन वाले पोषक तत्व और जो नमी है वो सारे खरपतवार ग्रहण कर ले हैं, जिस तरह पैदावार कम हुआ है। और किसान भाई का खास तौर पर देखा जाए उद्देश्य ये रहा है कि जो खरपतवार है उन हम चारे के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि वैज्ञानिक विधि के हिसाब से बड़ा गलत है। इसलिए भाइयों समय पर खरपतवार नियंत्रण जरूर करें। और इसके लिए भाइयों पहिए वाला जो कसोला है और ब्लेड हो का प्रयोग करके जो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करके जो है अच्छी पैदावार ले सकें, क्योंकि उससे पोषक तत्व भी बचेंगे और ज़मीन की नमी भी बनी रहेगी। साथ ही साथ भाइयों जो शुष्क क्षेत्र है उसमें सावनी फसलों पर
ज़्यादातर कीट और बीमारियों का प्रकोप देखा जावा है। इसलिए भाइयों इन फसलों ने कीट और बीमारियों तो बचाने खातर समय समय पर पौध संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अधिक से अधिक किसान भाई को पैदावार मिल सके। ये तो करी भाइयों चर्चा सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की काश्त में सावधानी पे। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाया। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों एक बात करें कल के कृषि कार्यक्रम के विषयों की, तो कल कृषि कार्यक्रम जो किसान वाणी कार्यक्रम होगा उसमें हमारे जो विषय रहेंगे वो है, चर्चा करेंगे हम गर्मी के दिनों में दुधारू पशुओं का दूध कैसे बढ़ावें, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बेल वाली सब्जियों की रोगों से रक्षा और अन्य देखभाल पर। साथ ही जानकारी लेंगे भाइयों खेती बाड़ी में डीजल की बचत किस तरह करें, और मौसम जो है वो हमारी फसल न प्रभावित कर है, तो मौसम का चाहे इंसान है, पशु है और हमारी फसल है, उन सब पे इसका प्रभाव पड़ा है। तो जाना भाइयों मौसम के पूर्वानुमान डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 89 और 45% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 12 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 6 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान बादलवाई रहने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और बादलवाई रहने के कारण दिन के तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों 6 जुलाई तक कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों आप आवश्यकता अनुसार अपने धान की फसल की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों जिन्होंने धान की सीधी बिजाई कर रखी है वो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण के लिए बिस्पायरिक सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में है तो आप 100 मिलीलीटर नोमनी गोल्ड को 120 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव नाम भूमि में करें, और साथ ही किसान भाइयों छिड़काव के लिए आप फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाया। कॉल 1800-420-2233। और इब करवा भैया का मनोरंजन सुनया रागणी। आज मेरा जी मैं यार रसोई, आज मेरा जी मैं यार रसोई, तू जल्दी कर दे प्यारे रसोई रे रुकमणी मत न्यावार करे। आज मेरा जी मैं यार रसोई, तू
जब होए यार के दर्शन एकदम मन चित हो गया, परसन भर गया दिल में उमाया। ये रखिए आदर मान करया से मारे पे एहसान आज यो फेटन में आया। भर गया दिल में उमाया यार आज फेटन में आया। रे इज्जत को न्या माया जर की अच्छी बूंदी मारे घर की ओ जाके चर्चा बाहर करे। आज मेरा यार सोई तो जल्दी कर दे प्यार सोई रुक मरे मत ना वार करे। आज मेरा यार सोई कोन्या फर्क मना में फिर भी फेट्या घड़े देना में आज जानू क्यों करे फिरगी में हो जा राजी इसका भी मन रुकमण त्यार बना भोजन तू मत न्या करिए देर। आज जानू फिरगी मेरा रुकमण मत ना करिए देर। सबकी टेर सुन भगवान से कोई आजा घर मेहमान ठीक आदर सत्कार करे। आज मेरा यार सोई तो गलती कर दे प्यार सोई रुकमण मत ना वार करे। आज मेरा यार सोई ये नहीं धर्म की हार करूंगा सच्चे दिल से प्यार करूंगा छाती के लाके ले पानी पग आप धो दिए मारे सारे दाग धो दिए। आज इसने आके प्यार करूं यार ने आज मारे आके रखा के भोजन तेरे हाथ का ठीक वक्त पे सही बात का रुकमणी कौन विचार करे। आज यार सोई तो जल्दी कर दे प्यार सोई रुकमणी मत ना वार करे। आज मेरा यार सोई मीठी मीठी बोलू बाणी मारी इसकी बहुत पुरानी होरी से मुलाकात रटती रही है सच्चे हर ने जगन्नाथ अपने सतगुरु ने सौंप दिए गात। मारी होरी से मुलाकात गुरु जी ने सौंप दिए गात। हाथ जोड़े समझाने आला एक
मामूली गाने आला पर वो स्वर की मार करे आज करते प्यार सोई रे रखमने मतना वार करे आज मेरा जिम्मेदार सोई रे। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो, तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाया आसान। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों, अब चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत मूंग की काश्त में। किसान भाइयों, हम सब जाने कि हमारे देश में दालों का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने देश की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो शाकाहारी है और दलहनी फसलों में 20 से 40% तक प्रोटीन की मात्रा है। इसलिए जो शाकाहारी भोजन है उसमें प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो दाल है। और समस्या यह है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति जो दाल की जो ज़रूरत है वो है 80 ग्राम दाल, लेकिन उसके विपरीत हर इंसान ने जो है 42 जो ग्राम है वो दाल नसीब हुआ है। तो जो कमी है इसमें, यानी कि हमने हर साल जो है लगभग जितना उत्पादन हमारे देश में होने लग रहा है उस उत्पादन का 5वां हिस्सा हमने दूसरे देशों तक आयात करना पड़ा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि भाई हमारे देश में जो दलहन फसलें हैं वो मुख्य तौर पर कम उपजाऊ जो ज़मीन है या जो बारानी क्षेत्र है उसमें उगाई जावा है, और उसकी वजह से जो है उत्पादन बहुत कम हुआ है। तो दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मूंग एक बहुत अच्छा विकल्प है। और मूंग की जो उन्नत किस्में हैं उसकी हम बात करें तो मुस्कान या किस्म भाइयों ग्रीष्मकालीन और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जा सकते हैं, और यह जो है MH96 के नाम से भी जानी जावा है। और ये पीले पत्ते वाली मोजेक वायरस रोग से जो है अवरोधी किस्म है, और इसकी फलियां एक साथ पका हैं, और इसकी औसत पैदावार किसान भाई जो है 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और मूंग की जो दूसरी उन्नत किस्म है भाइयों वह है सत्या या लंबी बढ़ने वाली किस्म है, और इसकी फलियां सीधी और दाने चमकदार हरे रंग के हुए हैं, और यह किस्म भाइयों सभी प्रमुख बीमारियों की अवरोधी किस्म है। और ये लगभग भाई 70 दिन में पक के तैयार हो जाए है, और इसकी पैदावार किसान भाई जो है 6.5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों मूंग की एक और उन्नत किस्म है बसंती, यह भी भाइयों लंबी बढ़ने वाली किस्म है, और इसका दाना ज़्यादा स्वादिष्ट है, आकर्षक है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा है। और इसकी 90% जो फली हैं वो एक साथ पक कर तैयार हो जाए हैं, और ये लगभग भाइयों 65 दिन में पक कर तैयार हुआ है, और इसकी औसत पैदावार किसान भाई 6 से 7 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। बात करें भाइयों बिजाई के समय की, तो जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की जो पहली बारिश है उसके साथ मूंग की बिजाई जरूर कर दें। यानी कि जो समय चल रहा है इसमें जुलाई का पहला हफ्ता, तो ये मूंग की बिजाई खातर बढ़िया समय है। और मात्रा की बात करें कि बीज हमने कितना लेना है, तो 6 से 8 किलोग्राम बीज एक एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और बिजाई भाइयों पंक्तियों में करें, और पंक्तियों के बीच का जो फासला है वो 30 से 45 सेंटीमीटर रखें, और पोरा या केरा विधि से भाइयों बिजाई करें। और बीज बोने पहला भाइयों बीजोपचार हमने जरूर करना है। 1 पैकेट या जो शीशी है वो राइजोबियम के बीज जो है उससे बीज का उपचार करें। और जो है बीजा जो उपचार हमने करना है वो किस तरह करना है कि उपचार खातर भाइयों 50 ग्राम गुड़ ने 200 मिलीलीटर पानी में घोल लें, और 1 एकड़ के जो बीज है उसने पहला छाया में पक्के फर्श पर फैला लें, और ये घोल भाइयों अच्छी तरह से बीज में मिला लें ताकि हर एक बीज पर जो है गुड़ का घोल जो है वो चिपक जाए। और इसके बाद भाइयों राइजोबियम के जो पैकेट है उसमें खोल कर गुड़ लगे हुए जो बीज हैं उस पर डाल दें, और हाथों तक जो सारे बीज हैं अच्छी तरह से मिला दें, और कल्चर लगे जो बीज है उसने छाया में सुखा कर फिर उसकी बिजाई कर दें। साथ ही भाइयों जो मूंग की फसल है उसमें 6 से 8 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस जरूर दें, और इस खातर भाइयों 12 से 15 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट या फिर भाइयों 35 किलोग्राम DAP एक एकड़ के हिसाब से किसान भाई प्रयोग कर सके हैं।
और अगर खेत में भाइयों जिंक की कमी हो तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालना है। और सभी खाद भाइयों खेत में बिजाते पहला देवें। और साथ में समस्या देखी जावा है कि जब बारिश का मौसम है, साथ में हमने खाद भी डाल दी तो खरपतवार भाइयों बड़ी तेजी तक बढ़े हैं। तो मूंग में जो खरपतवार नियंत्रण है उसका पहली सिंचाई तक पहला, और बाद में भाइयों निराई गुड़ाई करने तो जो है घास है, जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है और जो दूसरे खरपतवार हैं उन्हें हम नियंत्रित कर सके हैं। इसके अलावा भाइयों जो कीड़े हैं, बीमारी हैं, उनकी रोकथाम करना भी हमने ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो है इस फसल में बाड़ों वाली सुंडी है, पत्ती छेदक है, पत्ती फली छेदक है, या जो हरा तेला और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी ज़्यादातर देखा जावा है। इसके अलावा बीमारियों में पीला मोजेक रोग है, ये समस्या भी देखी जावा है। तो इन जो रोग हैं इनका भी हमने उपचार करना है और जो है फसल का बचाव करना है। और भाइयों विलेवन जानकारी प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र का प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में प्रयोग पे भाइयों। जितने भाइयों रस चूसक हैं, फल तना छेदक कीट हैं, उनके नियंत्रण खातिर हम नीमास्त्र का प्रयोग कर सके हैं और इसमें हम 6 महीने तक स्टोर भी कर सके हैं। और बनाने की विधि की बात करें तो भाइयों नीमास्त्र बनाने खातिर एक बर्तन में 100 लीटर पानी ले लें, इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिला लें, साथ में 5 किलोग्राम देसी गाय का गोबर भी इसमें मिला लें, और कुटी हुई 5 किलोग्राम नीम की पत्ती और कुटी हुई निम्बोड़ी जो नीम का बीज है उन्हें कूट लें 5 किलो और इन्हें मिला लें। और इस मिश्रण में भाइयों 24 घंटे तक किण्वन खातर रख दें। और दिन में 2 बार जो भाइयों लकड़ी का जो डंडा है उस गिला इसमें घुमाते रहें और इस घोल ने भाइयों सूती कपड़े तक छान लें। और इस घोल का स्प्रे जो है हमने 100 मिलीलीटर मात्रा 5 लीटर पानी में घोल कर सभी जो रस चूसने वाले कीट है या जो मिलीबग है उनके ऊपर हम प्रयोग करके जो है फसल में लाभ ले सके हैं कि प्राकृतिक तरीके से हम कीटा पर नियंत्रण पा सके हैं। और इस तरह से जो है किसान भाई बिना रसायन का इस्तेमाल करे कीटों पर और जो तना छेदक हैं या जो रस चूसक जो कीट है उन पर नियंत्रण पा सके हैं। तो भाइयों ये तो करी चर्चा नीमास्त्र पे। और किसान भाइयों खेती बाड़ी में कई तरह की किसान भाइयों ने समस्याओं का सामना करना पड़ा है और इन सभी समस्याओं का समाधान लेने खातिर किसान भाई कॉल कर सके हैं किसान कॉल सेंटर पे। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।